हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द लर्न स्किल्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे टेक्निकल कम्युनिकेशन, बीटेक सेकेंड ईयर में पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट टेक्निकल कम्युनिकेशन, BAS 301 इसका सब्जेक्ट कोड है, BAS 401। ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी आपको चैनल पे 2 वीडियोज़ मिल रही होगी, जो कि टॉपिक जिसमें मैंने कवर किया था यूनिट फर्स्ट का फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन वॉइस डायनेमिक्स के अंदर जो यूनिट का नाम है, इसके अंदर मैंने रोल एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन आपको पढ़ा दिया। टाइप्स एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ऑलरेडी पढ़ा रखा है, एंड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन भी हमने आपको पढ़ा दिया है। एंड इसके बाद 7C ऑफ कम्युनिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। एंड आज के इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट होने वाला है कोड एंड कंटेंट एंड स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, ये 2 टॉपिक आज के इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने वाला हूँ। 15 से 20 मिनट का ये लेक्चर होगा, जिसमें आपको पूरा इसका मीनिंग पता चल जाएगा, क्या है कोड, क्या है कंटेंट, क्या है स्टिमुलस, क्या रिस्पॉन्स, सारा कुछ पता चलेगा। ठीक है, तो पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और फिर से अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को मैं ऐसी वीडियोस हम पूरा लाता रहूँगा। एंड पूरा यूनिट 5 तक मैं वीडियोस लाऊंगा, पूरा आपको पढ़ाऊंगा पूरा यूनिट। ओके, तो अभी टाइम को मैं वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, स्टार्ट करता हूँ फटाक से। मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियोज़ को। तो ये रहा आज का टॉपिक, कोड एंड कंटेंट। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कोड एंड कंटेंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंटेंट क्या होता है। देखो, कंटेंट जैसे कि आप अभी जो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, जिससे कि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। आपको जब चीज़ें समझ में आ जाएगी तो फिर आप इसको लिखने का तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट समझ में आनी चाहिए। रटने का तो यार इसको कितना रटोगे, ठीक है, इतना बड़ा टॉपिक है टेक्निकल कम्युनिकेशन, कितना इसमें आप रट पाओगे। तो इसमें चीज़ों को समझ लीजिए, उसको अपने लैंग्वेज में बना के लिए बहुत ही एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला है यहाँ पे कंटेंट। देखो कंटेंट क्या होता है, जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हो, जैसे ये वीडियो क्या है, कंटेंट है। मैंने वीडियो बनाया है, आप वीडियो देख रहे हो, सिलेबस का मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये एक तरीके का कंटेंट हो गया। लेकिन मैं इसको टेक्निकल टर्म में समझाता हूँ। कंटेंट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन और मैसेज दैट यू वांट टू कन्वे टू समवन। इट्स द सब्सटेंस और सब्जेक्ट मैटर ऑफ व्हाट यू आर सेइंग और राइटिंग। कंटेंट का मतलब होता है किसी को, मतलब किसी से आप जो कुछ कन्वे करना चाहते हो अपने इन्फॉर्मेशन को, वही आपका कंटेंट होता है। मान लीजिए आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा। इमेजिन करिए कि आप एक स्टोरी बता रहे हो अपने फेवरेट वेकेशन के बारे में, लोगों को अपना स्टोरी बता रहे हो। ठीक है, तो स्टोरी के अंदर आप क्या बताओगे, द डिटेल्स अबाउट द प्लेस यू विजिटेड। आपके वैकेशन में आपने कौन कौन से वहाँ पे प्लेस को आपने विजिट किया, द एक्टिविटीज़ यू डिड, आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ किया, द पीपल यू मेट, आपने किन किन लोगों से वहाँ पे आप मिले। ठीक है, और ऑल द पार्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ योर स्टोरी। यही सब आपका क्या है, कंटेंट है आपके स्टोरी का। ये जो मैंने आपको बताया, आपने कौन सा प्लेस विजिट किया और क्या एक्टिविटी की, ठीक है, ये सब क्या है, आपकी स्टोरी का एक कंटेंट है, क्योंकि आप एक स्टोरी बता रहे हो, एग्जांपल जो हमने आपको लिया है, तो यही कंटेंट होता है। कंटेंट रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन और अ मैसेज दैट यू वांट टू कन्वे टू समवन। इट्स द सब्सटेंस और सब्जेक्ट मैटर ऑफ व्हाट यू आर सेइंग और राइटिंग। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कंटेंट होता क्या है। जैसे कि आप अभी ये वीडियो जो वॉच कर रहे हो यूट्यूब पर, ठीक है, इसका भी एक कंटेंट है। मैंने कंटेंट बना रखा है कि पहले मैं आपको टॉपिक्स ये पढ़ाऊँगा, देन यूनिट 1 के अंदर ये पढ़ाऊंगा, फिर ये पढ़ाऊंगा, फिर इसी तरीके से कंटेंट है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास कंटेंट है। एंड जो ये PDF आपको दिख रहा है, जिसमें आप ये चीज़ें आप समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, ये भी एक कंटेंट है, जिसमें कि मैं अपना क्या है कि यहाँ पे दैट यू वांट टू कन्वे टू समवन, जैसे कि मैं कन्वे कर रहा हूँ आपको, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, कंटेंट के माध्यम से। यही आपका कंटेंट है। एग्जाम्पल ये आप देखो, इमेजिन करिए आप एक स्टोरी बता रहे हो टू योर फेवरेट वेकेशन, द डिटेल्स अबाउट द प्लेस यू विजिटेड, द एक्टिविटीज यू डिड एंड द पीपल यू मेट और ऑल द पार्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ योर स्टोरी। कंटेंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी आते हैं कोड। ठीक है, कोड क्या होता है। अब देखो कोड क्या है, सिंपल। यहाँ पे कोड का ऐसा कुछ मतलब नहीं है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जिससे अब अगर CSIT ब्रांच से हो तो आप सोच रहे होंगे कोड यानी कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं। कोड इन टेक्निकल कम्युनिकेशन में आपको देखना है। यानी देखिए, कोड इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन रेफर्स टू द वे यू प्रेजेंट और एक्सप्रेस योर कंटेंट। इट इंक्लूड्स द वर्ड्स यू चूज, द टोन ऑफ योर वॉइस, योर बॉडी लैंग्वेज एंड एनी अदर नॉन वर्बल क्यूज।
कोड का सिंपल मतलब होता है कि कम्युनिकेशन में कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो अपने कंटेंट को। जैसे अभी हमने एक प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कि वहाँ पे स्टोरी के बारे में जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे क्या क्या हमने वहाँ पे एक्टिविटीज़ की, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरीके से किस तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वही आपका क्या होगा, कोड होगा। ठीक है। Code in the context of communication refers to the way you present or express your content. It includes the words you choose, the tone of your voice, your body language and any other non-verbal cues. ठीक है, ये कोड होता है। एंड जितने भी लैंग्वेज हैं, जैसे चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, कितने भी लैंग्वेज जो भी हैं वो सारे आपके लैंग्वेज क्या होते हैं, कोड होते हैं। आपको याद रखना है, क्योंकि कोड के माध्यम से ही क्या होता है, कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक पर्सन से और दूसरे पर्सन के बीच कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पा रहा है तो कोड ऑफ कंडक्ट यानी सेम है। कोड ऑफ लैंग्वेज क्या है, सेम है। वो भी हिंदी जानते हैं, आप भी हिंदी जानते हो, तो कोड सेम है, वही आपका कोड होगा। एक बार फिर से, कोड इन कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन रेफर्स टू द वे यू प्रेजेंट और एक्सप्रेस योर कंटेंट। ठीक, एग्जाम्पल ये भी देखते हैं कोड का एग्जाम्पल। जैसे इन द एबव वेकेशन स्टोरी द वे यू स्पीक, ये ऊपर जो इस वेकेशन की स्टोरी थी उसमें आपके बोलने का तरीका, द एक्सप्रेशन ऑन योर फेस पर क्या एक्सप्रेशन था, द गेस्चर्स यू यूज़ व्हिल डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंसेस आर ऑल पार्ट ऑफ कोड। हाउ यू कन्वे द एक्साइटमेंट ऑफ योर ट्रिप कैन इन्फ्लुएंस हाउ एंगेजिंग इन एंजॉयबल योर स्टोरी इज़ फॉर योर लिसनर। ये आपका कोड होता है, यानी कुल मिला के कैसे आप अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे हो टू द अदर पर्सन, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, वही आपका क्या होता है, कोड होता है। कोड एंड कंटेंट आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। समरी में देखें, कंटेंट इज़ व्हाट यू से और राइट एंड कोड इज़ हाउ यू से और राइट इट टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट योर मैसेज। बैलेंसिंग बोथ कंटेंट एंड कोड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लियर एंड इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन। कोड एंड कंटेंट सिंपल यही होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के माध्यम से। आप फिर से वीडियो पीछे करके भी आप समझ सकते हो। आई थिंक इतना ही है, इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल इतना ही इसमें पूछा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस मतलब कि स्टिमुलस का सिंपल हिंदी में मतलब होता है प्रोत्साहन, किसी चीज़ के लिए प्रोत्साहन। ठीक है, स्टिमुलस। रिस्पॉन्स मतलब समझते हो, फीडबैक। स्टिमुलस मीन्स, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स आर टू टर्म। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स दो टर्म्स हैं दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज इन एनी डिस्कशन द टर्म्स कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखो अभी समझ में आएगा आगे। स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस एक सेंसेशन होता है। अब एग्जाम्पल समझोगे, स्टिमुलस एक सेंसेशन होता है जो आपको सोचने पर मतलब मजबूर करता है या कुछ करने पर मजबूर करता है। जैसे मान लीजिए आप भी किसी गर्म मतलब चाय पे अगर हाथ रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उस गर्म चाय से आप हाथ को रिमूव कर लेते हो, दैट्स अ स्टिमुलस। वो स्टिमुलस है क्योंकि आपने उसको सेंसेशन किया, सेंस किया, गर्म थी चाय, देन आपने हटा लिया, तो वही आपका क्या है, स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस इज एनीथिंग दैट अ पर्सन कैन रिसीव थ्रू वन ऑफ हिज सेंस। In fact, it is anything that can produce a sensation. ठीक है, and it's something that start communication. It's something that start communication or grabs your attention. It could be a word, a picture. ये कोई वर्ड हो सकता है, स्टिमुलस आपका कोई वर्ड हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकता है, या कुछ क्वेश्चन वगैरह भी हो सकता है, इवन अ गेस्चर, कुछ गेस्चर भी हो सकता है। दैट मेक्स यू थिंक, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है और आपको करने पर, और रिएक्ट इन सम वे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन समवन से हेलो, दैट्स अ स्टिमुलस टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई हेलो कहता है तो वहाँ पे मतलब ये स्टिमुलस है, क्योंकि हेलो कहते ही आप समझ जाते हो, सेंस आपको हो जाता है, समझ जाते हो, इतना कॉमन सेंस आपके अंदर होता है कि समझ जाते हो कि हाँ अभी स्टार्ट करना है कन्वर्सेशन को। तो यही है स्टिमुलस मतलब कि आप इस स्टिमुलस का सिंपल मीन्स है कि कोई भी चीज़ को आप सेंस करके समझ जाते हो और आप उसको रिएक्ट करते हो उस पर। ठीक है, तो वही आपका होता है, चाहे वो गेस्चर हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे पिक्चर हो, चाहे कोई क्वेश्चन ही क्यों ना हो, ये आपका स्टिमुलस होता है। रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स मीन्स, यहाँ पे रिस्पॉन्स भी देखते हैं। रिस्पॉन्स मतलब फीडबैक, आपको पता ही है। रिस्पॉन्स मतलब आंसर करना है, किसी को रिप्लाई करना है, ये आपका रिस्पॉन्स होता है। अब रिस्पॉन्स को डीपली समझते हैं। रिस्पॉन्स मीन्स एनीथिंग दैट एन इंडिविजुअल डज एज द रिएक्शन टू द स्टिमुलस।
रिस्पॉन्स मतलब होता है दैट एन इंडिविजुअल डज एज अ रिएक्शन टू द स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस पर क्या रिएक्ट करते हो, जो स्टिमुलस आपने किया, जो सेंसेशन किया आपने से मान लो किसी ने आपको हेलो किया, दैट्स अ स्टिमुलस, वो तो स्टिमुलस था जो कि आपने समझ गया कि आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, बट स्टार्ट करना है, लेकिन आपने क्या फीडबैक दिया, क्या रिस्पांस दिया, क्या आपने स्टार्ट की कन्वर्सेशन, वही आपका रिस्पांस होता है। एंड अ रिस्पांस इज़ व्हाट यू डू आफ्टर, अ रिस्पांस इज़ व्हाट यू डू आफ्टर यू एक्सपीरियंस अ स्टिमुलस, स्टिमुलस को एक्सपीरियंस करने के बाद आप मतलब क्या करते हैं, वही आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स होता है। इट्स लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन, इट्स लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन और रिएक्टिंग टू व्हाट समवन सेज और डज। ये हो सकता है कि कोई क्वेश्चन हो, उसका आंसर आप कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, वही आपका क्या हुआ, रिस्पॉन्स हो जाएगा। यानी बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टिमुलस आपने एक्सपीरियंस किया, उस पर आपने रिएक्ट किया, वही आपका रिस्पॉन्स होता है। सिंपल वर्ड में बात कर लेते हैं कि स्टिमुलस इज़ लाइक अ मैसेज और समथिंग दैट मेक्स यू नोटिस और थिंक, एंड अ रिस्पॉन्स इज़ वॉट यू डू और से बैक इन द रिएक्शन to that message. It's like a friendly back and forth in a conversation. बहुत इजी वर्ड में था स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस मतलब कि कुछ चीज़ आप सेंसेशन से करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया, चाय वाला भी दिया। एंड अगर कोई आपको बोलता है समवन, इफ़ समवन सेज, यहाँ पे मैं इसको लिखा भी हूँ, यहाँ पे देखो, इफ़ समवन सेज हेलो देन इट मीन्स, देखिए यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल व्हेन समवन सेज हेलो दैट्स अ स्टिमुलस टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ये भी स्टिमुलस है, क्योंकि ये एक आपके अंदर मतलब क्या होता है, कॉमन सेंस होता है, तो यही आपका स्टिमुलस है। प्रोत्साहन इसका हिंदी में मतलब होता है। इट्स समथिंग दैट स्टार्ट कम्युनिकेशन और ग्रैब्स योर अटेंशन। इट कुड बी अ वर्ड, अ पिक्चर, क्वेश्चन। देन इसको आप रीड करके भी आप समझ सकते हो, बहुत ईजी। मैंने आपको पूरा इसमें मीनिंग बाय मीनिंग इसमें समझा दिया, बट रिस्पॉन्स भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो यही था आज के इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे मैंने आपको 2 टॉपिक बताया, कोड एंड कंटेंट बताया फुल विथ एन एग्जांपल के साथ। एंड यहाँ पे नेक्स्ट स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स है, दोनों को हमने डीपली मीनिंग के साथ समझ लिया। एंड तो ये हमारा मतलब ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो चुका है, कोड एंड कंटेंट, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो हम नेक्स्ट अभी वीडियो के अंदर हम देखेंगे वोवेल साउंड एंड कंसोनेंट साउंड एंड टोन एंड राइजिंग एंड फैलिंग टोन। 3 टॉपिक यहाँ पे भी रिमेनिंग, एंड देन द यूनिट विल बी फिनिश्ड। ओके, यूनिट 1 फिनिश्ड होने के बाद देन हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि फर्दर मैं ऐसे ही आगे आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। बाकी आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।